न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिजली विभाग के अस्थायी कर्मियों के आंदोलन स्थल जाकर विजय वड़ीदीवार ने की मुलाकात, जताया अपना समर्थन। गढ़चिरौली जिले के कुरूड़ ग्रामत प्रदीप उर्फ पांड्या विजय घोड़ेसवार की हत्या की गुत्थी सुलझी। गैर पारंपरिक स्रोतों पर आधारित परिवहन प्रणाली बनाने वाला नागपुर देश का पहला शहर बन जाएगा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिजली विभाग के अस्थायी कर्मियों के आंदोलन स्थल जाकर महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वड़ीदीवार ने की मुलाकात, जताया अपना समर्थन। जी हां, ज्ञात हो बिजली विभाग के महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडल, महावितरण, महापरेषण इन कंपनियों में कार्यरत कर्मियों ने एक संयुक्त कृति समिति स्थापना कर सरकार को अस्थायी कर्मियों की मांगों को लेकर आंदोलन के माध्यम से बार बार चेताया। जी हां, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई, जिसके चलते अस्थायी कर्मियों में रोष बढ़ता चला गया। उसका परिणाम 5 मार्च से अस्थायी कर्मियों ने मजबूरन बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारा, जो आज तक जारी है। जी हां, काम बंद आंदोलन के वजह से आम जनता के साथ साथ अधिकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलापल्ली डिवीजन में तो पहले से कर्मचारियों की संख्या कम होने से वहां की बिजली सेवा का बुरा हाल है। फिलहाल आलापल्ली डिवीजन में बिजली सेवा भगवान भरोसे चल रही है। दिनांक 8 मार्च को महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा विरोधी पक्ष नेता विजय वड़ीदीवार गढ़चिरौली जिले के दौरे पर थे। जब उनको आंदोलन संबंध में जानकारी मिली तो उन्होंने आंदोलन स्थल जाकर आंदोलन कर्मियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और अस्थायी कर्मियों की मांगों को अपना समर्थन जताया और आंदोलन को मांगों को शासन स्तर पर पूरे जोर से रखने का आश्वासन दिया। अस्थायी कर्मियों के वेतन में 30% वृद्धि हो, उम्र के 60 साल तक शाश्वत रोजगार की गारंटी मिले, कंपनी की स्थायी पद पर कंत्राटी कर्मियों को प्राथमिकता से भर्ती किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय के समान वेतन के आदेश पर अमल हो, कंत्राटी कर्मियों के अपघाती मृत्यु पश्चात 4 लाख रुपए मिलने वाली सहायता राशि बढ़कर 15 लाख रुपए करे, सेवारत अस्थायी कर्मियों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मेडिक्लेम योजना लागू कर इसका प्रीमियर बिजली कंपनी भुगतान करे। इन मांगों के लिए ये बेमुदत काम बंद पुकारा है। ये आंदोलन ऐसा ही चलता रहा तो बिजली कंपनी के अलावा अधिकारियों के साथ नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आंदोलन का नेतृत्व रंजन बल्लमवार इन्होंने किया है। सामावून घेण्याबाबत शासन कोणताही विचार करत नाही। आवाज दो। आजच्या या बेहुदा संपाच्या सभेला तुम्ही हक्का कशाने राहणं तिथं मदत हे सुद्धा पुष्पारोपण करून आदरांजली वाहतील अशी मी त्यांना एवढी वास्तव असताना आणि इतके वर्षापासून तुम्ही काम करत असताना जर आज 7-8-10 वर्ष झाली कंत्राटी पद्धत आणली कोणी आणली 2014 मध्ये आली, लक्षात ठेवा। हे आम्ही नाही आणली, आम्ही परमनंट करत होतो, आम्ही कंत्राटीला परमनंट करत होतो आणि हे भाजपवाले हे परमनंटला कंत्राटी करत आहेत। हा उलटा काम केला तुम्ही समजूनच घेत नाही आहे। आणि आम्ही दिलेल्या नोकऱ्या परमनंट झालेला माणूस त्याचा पोरगा भाजपले म्हणते का हाताले नाही काम मन रे राम राम मोबाईल असं सुरू आहे ना। हे आपण कधी सुधारणार? अरे बहुजनांना खड्ड्यात घालण्याचं पाप चाललंय, ओबीसी SC ST ना गुलाम बनवण्याचं काम चाललंय देशामध्ये, पण आपण सुधरत नाही आहोत। आम्हाला देव भेटला मन रे, तो RSS वाला सांगतो मन रे राम राम म्हणा राम या शेकून घ्या मग नंतर असंच चाललंय। तुम्ही सुधारलं पाहिजे, संधी आली आहे, या संधीचं जर सोनं केलं नाही तर ना संविधान राहील ना लोकशाही राहील ना तुम्ही राहणार। या देशातील 3% लोक या देशाचे मालक बनतात आणि तुम्ही गुलाम बनून राहिल्याशिवाय राहणार नाही। हे लिहून ठेवा, येणारा दिवस हा तुम्हाला बघावा लागेल। म्हणून आपल्याला आता विनंती आहे की बाबा हे विषय मी मांडतोय, मी अधिक बोलणार नाही, मी विषय मांडतोय कारण मला अनेक जण भेटून गेले। आता तुमचे टायमिंग चुकलं ना थोडासा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या तोंडावर। आता काय ते 2-4 दिवसांनी आचारसंहिता लागेल, आपापल्या कामात नेते लागून जातील, तुमच्याकडे लक्ष द्यायला कोण येईल?
मला नाही वाटत तुमच्याकडे लक्ष द्यायला येईल, पण यांचा पिच्छा सोडू नका. निवडणूक प्रक्रिया 45 दिवसाची. 45 दिवस संपले की 46व्या दिवशी मात्र या सरकारचे कपडे उतरवण्याचं काम तुम्हाला करावं लागेल, तरच तुमचं आंदोलन. आणि त्यासाठी मी तुमच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा आहे. 10 जूनला अधिवेशन आहे, तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पार होईल. 10 जूनला पहिलाच प्रश्न तुमच्या कंत्राटी कामगाराचा असेल, हा लिहून ठेवा आणि मी मांडेल. आणि सरकारला सांगितलं कोणत्याही परिस्थितीत करा. मी गेल्या सर्व विभागात सर्व त्यांच्या प्रमुखांना, कारण डीसीएम सीएमला मी बोलेल, पत्रही लिहिणार, कारण आज माझ्या हातात नाही, पण उद्याचा दिवस आमच्या हातात आला तर मात्र तुम्हाला तुमची मागणी पूर्ण केल्याशिवाय राहणार हे लिहून ठेवा. आणि लिहून द्यायला तयार आहे, कारण इतकं रिस्की काम आहे तुमचं, की करंटशी काम आहे ना. लागला की गेला ना, नाही तर हात पाय तरी जातील. परमनंट अपंगत्व होईल. हे सगळं रिस्की काम आहे. इतरांचं काम रिस्की नाही आहे, एमएससीबी मध्ये काम करण्याचं काम रिस्की. आमच्या महेंद्राने आता सांगितलं त्याप्रमाणे खरं तर संकटाच्या काळामध्ये तो डिपार्टमेंट माझ्याकडे होता. कोरोनामध्ये सर्वाधिक साथ कोणी दिली असेल, जर वीज राहिली नसती तर लोक घरामध्ये पुरे मरून गेले असते आणि दवाखान्यात मेले असते. पण त्यांना वाचवण्याचं काम सर्वात जास्त कोणी केलं असेल तर तुम्ही केलं. आणि तुमच्यासाठी तुम्ही एवढी सगळी सेवा त्या संकटात उभं राहून केली, आणि तुम्हाला जर असं फळ देत असेल तर ते कदापि सहन करण्याची गरज नाही. शिवानी ताईने म्हटल्याप्रमाणे आवश्यकता पडली तर तुम्हीच नाही तर तुमचे सगळे कुटुंब एकदा येऊन रस्त्यावर उतरावं लागेल. जे काय करायचं, जगणं कठीण झालं. आता मरण स्वस्त झालं असेल तर जगण्याला अर्थ काय राहिलाय? या सरकारमध्ये जगणं कठीण आहे आणि मरण स्वस्त करून ठेवलेलं आहे. मरण स्वस्त आहे, ही परिस्थिती आणून ठेवली आहे. त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाचं रस्त्यावर येण्याची आवश्यकता पडली तरी ते येण्याची तयारी ठेवा. आम्ही कधीही कंत्राटीच्या पागे नव्हतो, राहणार नाही. आमची भूमिका नाही, काँग्रेस पक्षाची भूमिका ही नेहमी ही परमनंट साठी राहिली. ज्या नोकऱ्या दिल्यात, लाखो नोकऱ्या, जे उभं केलंय ते परमनंट स्ट्रक्चर केलंय, टेम्पररी नाही. जे काही नोकऱ्या दिल्या त्या परमनंट दिल्या. लाखो लोकांना रोजगार मिळाला, तो परमनंट मिळाला. आणि म्हणून कायदे सुद्धा, कामगारांचे कायदे केंद्र सरकारने तुमच्या संदर्भात कामगारांच्या कायदे सुद्धा इतके बदलवून टाकले की कामगारांना हक्क मागण्याचा अधिकार शिल्लक ठेवला नाही. अरे कसल्या पद्धतीचे सरकार चाललं. आता 1 तास जर बोललो तरी तुम्हाला कमी पडेल, इतकं वाईट काम या देशामध्ये सुरू झालं. इतकं वाईट काम. सेंट्रलाइज पॉवर झाली आहे, सेंट्रलाइज सत्ता झाली आहे, सगळं सेंट्रलाइज झालंय. 2च माणसाच्या हातात देशाची आणि जगाची आणि भारताची सत्ता आहे. आणि 2च माणसामध्ये कॉर्पोरेट सेक्टरची सत्ता आहे, ज्यांच्यावर आजच्या घडीला तुम्हाला कल्पना येणार नाही. जेव्हा आम्ही $5 मिलियन आम्ही $1 ट्रिलियन आम्ही कल्पना करत आहोत या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची. तर तुम्हाला माहित असेल की या देशातील 2 उद्योगपती आणि त्याच्याबरोबर असलेले 39 उद्योगपतीच्या हातात या बँकांचे कर्ज एकूण भारतातील कर्जाच्या 39% आहे. भारतामध्ये जेवढ्या लोकांना कर्ज दिला असेल त्या कर्जातील 39% कर्ज फक्त या 2 उद्योगपतींनी आणि त्यांच्यावर असलेल्या बाकीच्या 60 उद्योगपतींनी, म्हणजे 62 लोकांनी 40% कर्ज या देशातील बँकातून घेतलेलं आहे. आणि हे सांगताना सांगतो, त्यातील बँकातील एकूण कर्ज माफ केला आणि कर्ज बुडवणारी कंपन्या असतील तर तुम्ही कल्पना करू शकणार नाही. 19 लाख कोटीचं कर्ज मोदींनी माफ करून टाकलंय. कोणाचं? कॉर्पोरेट लोकांचं आणि या उद्योगपतींचं. गुजरातल्या 2 उद्योगपती आणि भारतातील पडून गेलेले राहिलेले असे 60 उद्योगपती मिळत. कुठून ठेवून चाललो आम्ही? काय मिळत आहे तुम्हाला? तुम्हाला देव सांगितलं जात आहे, तुम्हाला धर्म सांगितलं जात आहे आणि देव आणि धर्म सांगून तुम्हाला उद्ध्वस्त करायचं पाप चाललेलं आहे. सुधरा बाबा आता. अरे जर हनुमानाचं चालीसा म्हणून मला जर रोजगार मिळत असेल तर मी रोज हनुमान चालीसा म्हणली पाहिजे. पण हनुमानाचं नाव घेऊन जर तुम्ही आम्हाला मूर्ख बनवत असाल तर बजरंगबली तुम्हाला गद्यानं मारला पाहिजे. तर बजरंगबली स्वतः व्हा आणि यांची साथ होण्यासाठी तयार व्हा. तुम्हाला व्हावं लागेल. बजरंगबली कुठे आहे तर तुमच्या रूपातून बजरंगबली दिसला पाहिजे आणि गदा तुमच्या हातात आला पाहिजे. जो फसवाल त्याची पाठ फोडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. ही भूमिका बजरंगबली म्हणून करावं लागेल तर बजरंगबली तुम्हाला पावल.
नाही तर तुम्ही गेल्याशिवाय राहणार नाही एवढंच सांगतो आणि तुमचा पाठिंबा देतो, सोबत आहे, लढत राहू असा विश्वास देतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। गढ़चिरौली जिले के कुरूड़ ग्रामस्थ प्रदीप उर्फ पांड्या विजय घोड़ेश्वर की हत्या की गुत्थी सुलझी। जी हाँ, देसाईगंज पुलिस ने आरोपी विकास बोरकर को धर दबोचा। पुलिस को 5 दिन का कस्टडी रिमांड भी मिला। गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत कुरूड़ गांव का ये मामला है। 8 और 9 फरवरी 24 के दरमियान किसी अज्ञात आरोपी द्वारा प्रदीप उर्फ पांड्या विजय घोड़ेश्वर उम्र 30 इसके सर पर गंभीर चोट के कारण इलाज के दरमियान मौत हो गई। कलम 174 के अनुसार प्राथमिक तकरार दर्ज की गई है। पुलिस उपनिरीक्षक संजय गोंगले ने इस मामले की गहराई से छानबीन की, तब किसी अज्ञात आरोपी ने प्रदीप उर्फ पांड्या घोड़ेश्वर के सर पर किसी हथियार से वार कर हत्या करने का शक हुआ। इसके आधार पर उपनिरीक्षक गोंगले ने देसाईगंज पुलिस स्टेशन में 28 फरवरी को फिरियाद कर अपराध क्रमांक 065/2024 के अनुसार भादवी 302 अन्यवे खून का मामला दर्ज किया। हत्यारे के किसी प्रकार के सबूत मौका एक वारदात पर न मिलने से पुलिस के सामने आरोपी को पकड़ने की चुनौती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अपर पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता तथा खुरखेड़ा उपविभागीय पुलिस अधिकारी रविंद्र भोसले इनके मार्गदर्शन पर पुलिस थानेदार अजय जगताप इनके नियंत्रण में एक टीम बनाकर मामले की छानबीन शुरू की। गवाले और पुलिस खबरी से मिले जानकारी के आधार पर संशयित 5 वर्षीय विकास जनार्दन बोरकर को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर उसने गुनाह की कबूली दी। आरोपी ने अपनी कबूली में बताया कि मृतक उसकी बीवी बच्ची के और गंदी नज़र से देखकर ताने कसता था। इसके चलते दोनों में हमेशा झगड़ा होता था। घटना के दिन 8 फरवरी रात 10 से 10:30 के बीच प्रदीप उर्फ पांड्या घोड़ेश्वर आरोपी के घर के सामने आकर गाली गलौज करने लगा। गुस्से में आकर आरोपी ने सीमेंट केवलू से उसके सर पर वार कर दिया, जिसके चलते प्रदीप उर्फ पांड्या की मौत हो गई। किसी भी प्रकार के सबूत न होने का बावजूद सिर्फ स्रोतों से मिले जानकारी के आधार पर और पुलिस को दिए गए साक्षीदार के बयान पर पुलिस ने आरोपी विकास बोरकर को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपी को देसाईगंज न्यायालय समक्ष हाजिर कर उसकी 5 दिन के कस्टडी रिमांड की मांग की, जो मंजूर की गई। मामले की जांच में पुलिस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर धनगर, पुलिसकर्मी राउत ढोके, कुमोटी सराटे तारपकार इनका सहयोग मिला। बढ़ते अगली खबर की ओर। गैर पारंपरिक स्रोतों पर आधारित परिवहन प्रणाली बनाने वाला नागपुर देश का पहला शहर बन जाएगा। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन। राज्य के उप मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि नागपुर शहर गैर पारंपरिक स्रोतों का और हरित ऊर्जा पर आधारित परिवहन प्रणाली बनाने वाला देश का पहला शहर होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने किया। जी हाँ, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री नागपुर नगर निगम की ओर से देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार यानी 8 तारीख को दक्षिण पश्चिम नागपुर और पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट सड़कें, सोनेगांव झील का सौंदर्यीकरण और ई बसों के साथ साथ विभिन्न आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और भूमि पूजन किया। राजे संभाजी चौक यानी नागोबा मंदिर चौक, IIT विधायक सर्वक्षणी प्रवीण दटके, विकास ठाकरे, पूर्व मंत्री श्रीमती सुलेखा कुंभारे, पूर्व विधायक श्री नाना शामकुले, मनपा आयुक्त व प्रशासन डॉक्टर अभिजीत चौधरी, नगर निगम अपर आयुक्त श्रीमती आंचल गोयल, मुख्य अभियंता श्री राजीव गायकवाड़, श्री जितेंद्र यानी बंटी कुकरे, पूर्व महापौर श्री संदीप जोशी, श्री अनिल सोले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री देवेंद्र फडणवीस ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि नागपुर शहर आज अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहा है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रयासरत रही है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक नीति लागू की है, तदनुसार अब मां के नाम को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। मैं अब देवेंद्र फडणवीस सहित गंगाधर राव फडणवीस का भी नाम लेना जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका इरादा ग्रीन सिटी नागपुर को
डीजल और पेट्रोल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने से रोकने का भी है। उन्होंने कहा कि वह शहर में चलने वाली बसों को ई बसों में परिवर्तित करके नागपुर शहर को गैर पारंपरिक स्रोतों और हरित ऊर्जा पर आधारित परिवहन प्रणाली बनाने वाले देश का पहला शहर बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस अवसर पर मार्गदर्शन देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि नागपुर शहर बदल रहा है, शहर का चहुओर विकास हो रहा है। हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि नागपुर को देश में सर्वमान्य नंबर 1 शहर के रूप में जाना जा सके। गोल विकास शहर में झीलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और पूरे शहर में ऑक्सीजन पार्क और पर्यटन के लिए अच्छी झीलें बनाई जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासन डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि 20 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम का कर्तव्य है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।